नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आयरलैंड में एक तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद भारतीय छात्रों के खिलाफ हेट स्पीच की लहर आ गई, बाढ़ आ गई। इस तस्वीर में भारतीय छात्र यूनिवर्सिटी ऑफ गैल्वे के जो स्टूडेंट रन फूड पेंट्री है उसकी लाइन में लगे हुए हैं मुफ्त खाने के लिए। और ये इस तस्वीर के आधार पर हेट स्पीच की लहर इसलिए आई कि इसके ज़रिए ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई कि जो वहाँ पर मुफ्त खाने की सुविधा है उसका इस्तेमाल भारतीय छात्र कर रहे हैं। और इसलिए जो सोशल मीडिया पर कमेंट आए उनमें से मैं कुछ बताता हूँ आपको। 90% प्लस स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स फ्री फूड को लूट रहे हैं। वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इनको डिपोर्ट करो। इंडियंस लूट एवरी सर्विस, ये एक स्कैम है। फॉरेनर्स आयरिश सर्विसेज को खा रहे हैं। तो एक तरह से ये हेट कैंपेन शुरू हो गई भारतीय छात्रों के साथ कि वो हमारी सर्विसेज को लूट रहे हैं, मुफ्त का खाना खा रहे हैं और सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये तस्वीर चूँकि भारतीयों की थी, बल्कि यूँ कहने चाहिए कि जो दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की थी, सारे भारतीय नहीं भी हो सकते हैं लेकिन एक जैसे दिखने वाले दक्षिण एशियाई मूल के होते हैं। तो उनके आधार पर इंडियंस को टारगेट किया, इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाने लगा कि ये बाहर से आकर यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज हैं उनको लूट रहे हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि ये जो फ्री स्टूडेंट रन फूड पेंट्री है उसका फ़ायदा केवल भारतीय छात्र नहीं उठा सकते, बल्कि वो सब के लिए है, चाहे वो किसी भी देश के छात्र हों। यहाँ तक कि आयरिश छात्र भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। और ये लॉटरी सिस्टम से होता है, ऐसा नहीं कि सारे जो खाना है वो केवल भारतीय छात्रों को दिया जाता है। उसमें लॉटरी सिस्टम से जिनका नंबर आता है उनको खाना मिलता है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय छात्रों की संख्या आयरलैंड में बहुत बढ़ी है और पिछले 1-1.5 साल में ही ये लगभग 30% बढ़ गई है, जिसकी वजह से जहाँ भी इस तरह की सुविधाएं मिलती है वहाँ भारतीय छात्रों की संख्या ज़्यादा नज़र आती है और इसलिए वो अलग से उनको टारगेट करना भी शुरू कर दिया गया है। तो भारतीय छात्र टारगेट हो रहे हैं। इसकी वजह भी हम सब जानते हैं, या ये जानना ज़रूरी है कि कैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग आयरलैंड में एकदम से बढ़ी है। और उसकी वजह से ये जो फ्री सर्विसेज हैं, ये जो कमज़ोर तबके के छात्र हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए लाइफ लाइन बन गई है। अब ये जो स्टूडेंट रन पेंट्री है, इसने बताया कि पिछले साल उसने 5 लाख यूरो का खाना मुफ्त बांटा था और हर हफ्ते लॉटरी सिस्टम से सैकड़ों स्टूडेंट्स को इसके बावजूद उन्हें मना कर देना पड़ा था, क्योंकि इससे ज़्यादा की सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है। लेकिन चूँकि मैंने जैसा कहा कि वो तस्वीर गुमराह करने वाली थी और उस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा भड़का और उसके बाद फिर हेट स्पीच की बाढ़ आ गई। लेकिन ये हेट स्पीच केवल इसी वजह से बाढ़ नहीं आई भारतीय छात्रों के खिलाफ, बल्कि इसका एक पूरा माहौल वहाँ पिछले कुछ सालों से बनता जा रहा है। जो भी प्रवासी होते हैं उनके खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। हमारे पूरे यूरोप में है, भारत में भी है। भारत में भी जैसे बांग्लादेशियों को टारगेट किया जाता, बांग्लादेशियों के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। या देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के छात्र छात्राएं हैं वो तो भारत के हिस्से ही हैं, लेकिन वो अलग दिखते हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है। विदेशी होने के नाते बेशक न टारगेट किया जाए, लेकिन रंग रूप में अलग होने की वजह से भी टारगेट किया जाता है। तो हेट स्पीच और हेट क्राइम, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी जहाँ की होती है, वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है या जो बाहर से आकर बसे लोग होते हैं उनको टारगेट करती है। और वही यहाँ भी हो रहा है। एक वजह यह भी बताई जाती है
कि बहुत से जो भारतीय मूल के लोग यूरोप में रह रहे हैं, आयरलैंड में रह रहे हैं, उनकी सिफारिश या उनकी सलाह होती है स्टूडेंट्स के लिए या सभी के लिए कि वो अपने पैसे बचाएं और ये जो फ्री सर्विसेज मिलती हैं उनका फ़ायदा उठाएं। तो जब इस तरह की सलाह दी जाती है तो उसको दूसरे तरह से डिकोड करता है वहाँ का स्थानीय समुदाय कि देखो ये सलाह दे रहे हैं कि जो मुफ्त सर्विस है उसका फ़ायदा उठाओ और अपने पैसे बचाओ। जबकि बात कुछ दूसरी होती है। बात ये होती है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, काफ़ी बढ़ी है, वहाँ पर लिविंग कॉस्ट बढ़ा है और स्टूडेंट्स वीज़ा पर केवल 20 घंटे काम करने की लिमिट लगी है। पार्ट टाइम जॉब्स मिलते हैं लेकिन महंगाई की वजह से वहाँ खाना भी मुश्किल हो जाता है, अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग पेंट्री सर्विसेज को यूटिलाइज़ करते हैं या फिर ड्रॉप आउट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं कि बीच में ही लोग जाते हैं, छात्र जाते हैं, पढ़ते हैं और चूँकि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इसलिए उन्हें वहाँ से वापस भी लौटना पड़ता है। सबसे बड़ी क्राइसिस वहाँ हाउसिंग की है। हाउसिंग रहने के लिए घर नहीं है और जो है वो बहुत महंगे हो गए। इस वजह से जो छात्र जाते भी हैं उनका अधिकांश धन रहने में खर्च हो जाता है और चूंकि बाहर से बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं इसलिए स्थानीय लोगों के लिए भी हाउसिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है और इसका दोष वो बाहर से आने वाले लोगों को पर मढ़ते हैं कि उनकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस बढ़ी है और हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी हमें ये देखना चाहिए कि एक तरह का खास तरह का नस्लवाद वहाँ लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे हमले लगातार वहाँ भारतीयों पर और दूसरों पर हो रहे हैं। हम भारतीय लोगों की चर्चा ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़्यादा अटैक उन्हीं पर हुए हैं। जैसे इन तमाम डबलिन में एक अटैक हुआ था जिसमें एक 40 साल के व्यक्ति को बुरी तरह से मारा गया था, उसके चेहरे पर चाकू घोंप दिया गया था, उसको लूट लिया गया था, उसके कपड़े उतार दिए गए थे और इसमें जो टीनेज गैंग्स हैं, कम उम्र के लड़कों के गिरोह हैं, वो एक्टिव होते हैं। फिर एक डाटा साइंटिस्ट को बुरी तरह पीटा गया जिससे उसकी जो गाल की हड्डियां हैं वो फ्रैक्चर हो गई। एक 6 साल की भारतीय बच्ची को पर अटैक हुआ। टैक्सी ड्राइवरों पर अटैक हो रहा है। तो ये लगातार इस तरह के अटैक हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो इंडियन एम्बेसी है उसने एडवाइजरी भी जारी की है कि आप जो वीरान इलाके हैं वहाँ पर न जाएं और अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करें, बच के रहें। तो ये एडवाइजरी दाखिल की गई है। वहाँ जो भारतीय कम्युनिटी है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और बहुत सारे लोग इसीलिए वहाँ से लौट भी आए हैं। 2026 में ऑनलाइन हेट और भी बढ़ा है और फिजिकल फियर भी बढ़ा है। साउथ एशियन स्टूडेंट्स लगातार डर के माहौल में रहते हैं और बचने के लिए वो अपने रूटीन्स लगातार बदलते रहते हैं। कभी इस रास्ते से जाएंगे, कभी उस रास्ते से जाएंगे, ताकि उनको टारगेट न किया जाए। और वर्बल एब्यूज़ तो लगातार होती रहती है और उनके साथ जगह जगह पर भेदभाव भी होता है। इन सब की मूल वजह तो वही है, जो आर्थिक स्थितियां आयरलैंड की बदली हैं, हाउसिंग की है, फूड क्राइसिस है, वो सबको अफेक्ट कर रही है। और जब कोई कम्युनिटी क्राइसिस में होती है तो वो टारगेट बाहर वालों को करती है और जो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है वो भी उसी तरफ टारगेट कर देती कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो भी दिक्कतें हैं वो सब बांग्लादेशियों की वजह से, वैसे ही वहाँ भारतीयों को टारगेट किया जाता है। हेट क्राइम बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। 2024 में 676 इंसिडेंट हुए हैं हेट क्राइम के, जो कि 4% की बढ़ोतरी है। 1925 में ये और बढ़े हैं। 221 से अभी तक 24% हेट क्राइम्स बढ़ा है। तो ये लगातार हो रहा है और भारतीयों के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है जिससे ये लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। अब ऐसे में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि वो वहाँ की सरकार से बात करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। हालांकि वहाँ की सरकार का रवैया काफ़ी सकारात्मक है। एक अलग से इसके लिए कानून भी बनाया गया है 2024 में, हेट ऑफेंस एक्ट, और उसमें कड़ी सज़ाओं के प्रावधान भी रखे गए हैं। तो वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन ये पूरा माहौल समाज और राजनीति में घुल गया है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में हेट क्राइम्स और हेट स्पीच में बढ़ोतरी देख रहे हैं। आपने देखा कि हमारे यहाँ हेमंता बिश्व शर्मा किस तरह के हेट स्पीच में इंडल्ज हैं। हमारे बीजेपी के बहुत सारे नेता योगी आदित्यनाथ से लेकर पुष्कर सिंह धामी तक और तमाम केंद्र सरकार के मंत्री तक इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से पूरी दुनिया में माहौल बिगड़ रहा है। अगर हम यहाँ किसी को टारगेट कर रहे हैं तो दूसरे देशों पर हमें भी टारगेट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।